अहंकार कभी भी इतना सरल नहीं होता। अहंकार हमेशा दांव पेंच करता है, जटिल होता है, तिरछे रास्तों से यात्रा करता है। सीधा रास्ता अहंकार नहीं लेता, क्योंकि अहंकार को अनुभव है कि सीधे रास्ते से दूसरे के अहंकार को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण बड़ी सरलता से कहते हैं कि मुझे जो अनन्य भाव से समर्पित है अर्जुन, वही योग को उपलब्ध होता है। जिसकी निष्ठा मुझ में पूरी है, असंशय, वह असंदिग्ध ज्ञान को उपलब्ध होता है। असंशय निष्ठा को भी थोड़ा सा ख्याल में ले लेना चाहिए। निष्ठा भी दो तरह की हो सकती है। ससंशय निष्ठा होती है, जिसको विज्ञान में हाइपोथेसिस कहते हैं, वह ससंशय निष्ठा है। एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है एक हाइपोथेटिकल भरोसे, एक विश्वास के साथ। जब प्रयोग करता है तो एक विश्वास को लेकर प्रयोग करता है, लेकिन पूरे संशय के साथ। संशय रखता है कायम अपने भीतर, ताकि जांच कर सके कि बात सही निकली या नहीं निकली। अपने को खो नहीं देता, अपने को कायम रखता है। संशय को भी कायम रखता है, डाउट को मौजूद रखता है, और फिर भी प्रयोग करता है। प्रयोग करेगा तो निष्ठा जरूरी है। प्रयोग तो बिना निष्ठा के ना हो सकेगा। एक कदम भी बिना निष्ठा के नहीं उठाया जा सकता। अगर आप यहां से घर वापस लौटेंगे तो आप इस निष्ठा से ही लौट रहे हैं कि घर उसी जगह होगा जहां आप छोड़ आए थे। पता आपको हो या ना हो, लेकिन यह निष्ठा अंदर खड़ी है कि घर वहीं मिलेगा जहां छोड़ आए थे। यह निष्ठा पीछे काम कर रही है। कल सुबह जब आप उठेंगे तो इसी निष्ठा से कि सूरज निकल आया होगा जैसा कि कल निकला था। जरूरी नहीं है, किसी दिन तो ऐसा होगा कि सूरज नहीं निकलेगा। एक दिन तो ऐसा जरूर होगा कि सूरज नहीं निकलेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कोई 4000 साल में ठंडा हो जाएगा। 4000 साल बाद किसी शरीर में आप जरूर होंगे कहीं, और किसी दिन सुबह उठेंगे और सूरज नहीं निकलेगा। वैज्ञानिक निष्ठा तो रखता है कि सूरज निकलेगा, लेकिन ससंशय संशय कायम रखता है कि हो सकता है कि वह दिन आज ही हो कि न निकले। वह दिन कभी भी हो सकता है। प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो निष्ठा तो रखता है कि प्रकृति अपने पुराने नियम से ही चलती होगी। कल भी आग ने जलाया था, आज भी जलाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई पक्का कैसे हो सकता है कि कल आग ने जलाया था तो आज भी जलाएगी। तो वैज्ञानिक एक हाइपोथेटिकल बिलीफ, एक ससंशय निष्ठा के साथ प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। विज्ञान में प्रवेश करना हो तो ससंशय निष्ठा ही मार्ग है, लेकिन धर्म में अगर प्रवेश करना हो तो निसंशय निष्ठा मार्ग है। निसंशय निष्ठा बड़ी और बात है, उसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। निसंशय निष्ठा का अर्थ यह है कि अगर विपरीत भी हो, अगर आज सूरज न भी निकले, तो भी जो निष्ठावान, जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं, वैसा निष्ठावान व्यक्ति समझेगा कि मेरी आंख में कोई खराबी है। सूरज तो निकला ही होगा। आप फर्क समझ लेना। अगर कल सुबह ऐसा हो कि सूरज न निकले, तो निष्ठावान व्यक्ति कहेगा मेरी आंख में कोई खराबी है, सूरज तो निकला ही होगा। अगर निष्ठावान व्यक्ति घर वापस पहुंचे और पाए कि उसका घर वहां से हट गया है, तो निष्ठावान व्यक्ति कहेगा घर तो वहीं होगा, मैं ही भटक गया हूं। फर्क यह है, संशय वाला व्यक्ति हमेशा संशय बाहर आरोपित करेगा और निसंशय व्यक्ति संशय को सदा अपने पर आरोपित करेगा। संशयवान व्यक्ति सदा भूल कहीं और खोजेगा, निसंशय व्यक्ति सदा भूल अपने में खोजेगा। निष्ठावान संशयहीन निष्ठावान व्यक्ति अपने अतिरिक्त जगत में कहीं भूल नहीं देखेगा। अगर भूल होगी कहीं तो मुझ में होगी और कहीं नहीं। जीवन में जो भी घटेगा, चाहे सुख चाहे दुख, उससे उसकी निष्ठा में कोई डांवाडोल स्थिति, कोई कंपन पैदा नहीं होगा। अगर जीवन पूरा दुख भी बन जाए तो भी वैसा व्यक्ति जानेगा कि कहीं उसकी ही भूल है। परमात्मा की कृपा में कोई अंतर नहीं है। कहीं मैं ही चूक रहा हूं, उसका प्रसाद तो बरस रहा है। कहीं मेरा ही बर्तन उलटा रखा होगा, उसकी वर्षा तो जारी है। संशयवान व्यक्ति का बर्तन भी उलटा रखा हो, वर्षा भी हो रही हो, तो भी वह यही कहेगा कि मुझ में पानी नहीं भर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वर्षा नहीं हो रही। इस भेद को ठीक से समझ लेना, क्योंकि यह भेद धर्म में प्रवेश में अंतर लाएगा। क्योंकि धर्म का मौलिक आधार व्यक्ति का रूपांतरण है, विज्ञान का मौलिक आधार वस्तु का रूपांतरण है। विज्ञान की खोज वस्तु की खोज है, धर्म की खोज व्यक्ति की खोज है। इसलिए उचित है कि विज्ञान वस्तु के भीतर भूल चूक देखे, और उचित है कि धर्म व्यक्ति के भीतर भूल चूक देखे। अगर आपका डाउट अदर ओरिएंटेड है, दूसरे पर ठहरा हुआ है,
तो आपका चित्त वस्तु के संबंध में बहुत सी बातें खोज लेगा, लेकिन स्वयं के संबंध में कुछ भी न खोज पाएगा। इसीलिए धर्म और विज्ञान के आयाम, डायमेंशन अलग हैं। कृष्ण कहते हैं, जो निसंशय होकर मुझ में निष्ठा रखता है। बड़ी कठिन है यह बात। निसंशय होकर निष्ठा कैसे रखी जा सकती है? अगर निसंशय होकर हम निष्ठा रखेंगे, यह संभव ही कहाँ मालूम पड़ता है। आज किसी भी व्यक्ति से कृष्ण यह कहेंगे तो वह कहेंगे कि आप असंभव की आकांक्षा करते हैं, यह नहीं हो सकेगा, मैं कैसे सब छोड़ दूं। लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था तो अर्जुन ने ऐसा सवाल नहीं उठाया। यह थोड़ा विचारणीय है। अर्जुन उस जमाने के सुशिक्षिततम लोगों में से एक था, सभ्यतम, कुलीनतम, उस समाज में जो श्रेष्ठतम जन थे, उन श्रेष्ठियों में, उन आर्यों में एक था। कृष्ण ने बहुत बार यह कहा है कि तू सब शंकाएं छोड़कर मुझ पर निष्ठा कर ले। अर्जुन जरूर यह कहता है कि मन बड़ा चंचल है, मन ठहरता नहीं, लेकिन कहीं भी अर्जुन यह नहीं कहता। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं कैसे आप पर निष्ठा कर लूं, निष्ठा कैसे संभव है। अर्जुन यह जरूर कहता है कि मेरी कमजोरियां हैं,